ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट हम टॉपिक मूव करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज द लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल। तो ये बेसिकली फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से दो तरीके के हम लोग मेनली डिस्कस करते हैं। लोकल वेरिएबल क्या होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं। लोकल वेरिएबल वो होते हैं जो जब तक फंक्शन का एग्जिस्टेंस होता है या एग्जीक्यूशन होता है, एग्जिस्टेंस से अच्छा एग्जीक्यूशन, तब तक आपका ये एग्जिस्टेंस में होंगे लोकल वेरिएबल। और इनको जो एक्सेस कर सकते हैं वो केवल विद इन फंक्शन कर सकते हैं, मतलब फंक्शन के बाहर आप उनको एक्सेस नहीं कर सकते। वही आपके क्या कहलाते हैं, लोकल वेरिएबल। देखते हैं कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने लिख लिया एक सिंपल डेफ, एक नम नाम का वेरिएबल ले लिया, या ऐड से ही समझ लेते हैं, ऐड, और यहाँ पे हमने दो पैरामीटर और c इक्वल टू a प्लस बी रिटर्न, और हमने यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया प्रिंट ऐड, और यहाँ ए और बी की वैल्यू हमने मान लेते हैं 2 दे दी। तो इसमें आंसर आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5। लेकिन अगर आप ये सोचें कि आप ए की वैल्यू और बी की वैल्यू और सी की वैल्यू आप प्रिंट करवा दें, ये ए बी और सी ये तीनों कहाँ पे हैं, ये फंक्शन के अंदर हैं, है ना। जब तक ये फंक्शन एग्जिस्टेंस करेगा, मतलब कि एग्जीक्यूशन की ड्यूरेशन रहेगी, उस समय तक ये रहेंगे एग्जिस्टेंस में, और उसके बाद डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग क्या है कि इनको आप कहीं पे भी फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, इसीलिए इनको बोला जाता है लोकल वेरिएबल। तो जब आप इनको इस तरीके से प्रिंट कराने की कोशिश करेंगे तो वो नेम एरर देगा, बोला ए बी और सी नॉट डिफाइंड। इनको हम देखते हैं। यहाँ पे हम एक नई फाइल क्रिएट कर दे रहे हैं। क्या नाम दे रहे हैं, टू अंडर स्कोर, और इसका नाम .py एक्सटेंशन जरूर ऐड करिएगा। तो .py हमने इस पर ऐड कर दिया। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं। हमने यहाँ पे डेफ के बाद हमने जैसे ऐड ले लिया, और हमने ए कॉमा बी, और यहाँ पे सी इक्वल टू ए प्लस बी, और लास्ट में क्या करा दिया, रिटर्न, और यहाँ पे क्या करा दिया, सी, और कॉल किया हमने प्रिंट, और प्रिंट के बाद ऐड, यहाँ पे वैल्यू हमने 2 और 3 दे दिया, सेव किया और रन किया, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5। तो ये हमारा 5 आ गया। अब आप क्या कर रहे हैं, फंक्शन के अंदर जो ए बी सी डिफाइंड हैं उनको एक्सेस करके देखते हैं। हमने ए बी और सी मान लेते तीनों एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा क्योंकि वो पहले पहले को देखेगा तो इसलिए उसी पे एरर आ गई। पाइथन में यही होता है कि स्टेप बाय स्टेप फॉलो करता है, तो जैसे ही पहले एरर आई वहीं पे कोड आपका ब्रेक हो जाएगा। तो नेम एरर लिखा हुआ है, नेम ए इज नॉट डिफाइंड, मतलब क्या हुआ, आप ये जो अंदर वेरिएबल डिफाइंड है यहाँ पे फंक्शन के अंदर, ये आप फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। आप अगर यहाँ पे आप लिख दोगे प्रिंट ए कॉमा बी, तो वो आपके एक्सेस हो जाएंगे। इसको हम कमेंट बना दे रहे हैं। अगर ऐसे आप लिख देंगे तो फिर आप में एक्सेस हो जाएंगे। तो देखो 2 और 3 5, है ना। तो ये विद इन फंक्शन तो एग्जिस्टेंस में है, एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन फंक्शन के बाहर इनको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। यही आपके क्या कहलाते हैं, लोकल वेरिएबल। कुछ और एग्जांपल अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ लेते हैं। इसको हम एक बार पाइथन ट्यूटर से आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे हमने इनको, ठीक है, ये टाइप कर दिया यहाँ पे डेफ, और इस प्रिंट को हटा दे रहे हैं। एक्चुअल में क्या हो रहा है ये देखते हैं। ये देखिए, अब ये ऐड यहाँ पे जब कॉल हुआ तो ये टेम्परेरी वेरिएबल, जब ये आपका जब एग्जीक्यूट हो रहा है तो देखिए ए बी और उनकी वैल्यू मैप हुई। फिर एक नया वेरिएबल सी में क्रिएट हुआ 5, और जैसे ही देखो ये अब रिटर्न करेगा वैल्यू, तो देखो ये ब्लर हो गए, ये डिस्ट्रॉयड हो गए, अब इनका एग्जिस्टेंस ही नहीं है ना। अब अगर आप फंक्शन के बाहर इन ए बी और सी को एक्सेस करोगे तो क्या बोलेगा कि वो एग्जिस्टेंस में है ही नहीं, आपने नेम ही नहीं डिफाइन किया।
है ना, नेम एज नॉट डिफाइंड, इस तरीके से ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर्स हो गए। तो ये एक्चुअल में रीजन है कि क्यों हम एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि वो केवल विद इन फंक्शन डिफाइंड है। इन्हीं को बोला जाता है लोकल वेरिएबल। अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें कुछ सेम नाम का वेरिएबल हम ए इज इक्वल टू, हम 3 वेरिएबल ले रहे हैं। ए इज इक्वल टू हमने ले लिया 23, बी इज इक्वल ले लिया 24, और एक सी इज इक्वल टू ले लिया 25। अब देखते हैं, तो यहाँ पे एक्चुअली कन्फ्यूजन ये होता है, यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है ये ए बी सी और ये ए बी सी सेम है कि अलग अलग हैं, ये देख लेते हैं। तो पहले अब देखो ये ग्लोबल फ्रेम में बन रहा है, ग्लोबल फ्रेम में ए बना, बी क्रिएट हुआ, तीनों क्रिएट हो गए। अब एक और बनेगा क्या, ऐड। ऐड जिसमें क्या है, पूरे फंक्शन की डेफिनेशन है, उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है जहाँ पे वो स्टोर्ड है। नेक्स्ट, अब हम फंक्शन कॉल करेंगे तो फिर से प्रोग्राम का कंट्रोल कहाँ जाएगा, ऊपर। अब देखो ये अलग से ए और बी बन रहे हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये ए और बी जो बन रहे हैं, ये अलग से बन रहे हैं। देखो ऊपर जो ए और बी वो ग्लोबल थे, वो अलग है, ये राइट। तो यहाँ पे ये एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम ये कंफ्यूजन होता है कि सेम दिखने में सेम है तो क्या ये वही ए है या वही बी है। तो आपको अब आई थिंक क्लियर होगा कि जो फंक्शन के अंदर है ए बी और सी, ये तीनों अलग होंगे। एक स्टेप और कर दे रहे हैं आगे, तो ये जो तीनों हैं ये अलग हैं, और ऊपर जो बने हुए हैं ये आपके तीनों अलग हैं। ये आपके ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, इनको आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, और ये आपके लोकल वेरिएबल्स हैं जो केवल विद इन फंक्शन एग्जिस्ट है। अब जैसे ही रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ये आपका फंक्शन का लास्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन हो गया, तो फंक्शन के अंदर जितने भी वेरिएबल थे सब क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो ये आपका इस तरीके से हमने आपको डिफ्रेंशिएट कर दिया। ये जो ऊपर तीनों वेरिएबल हैं ये आपके हैं ग्लोबल, और ये आपके क्या कहलाते हैं, लोकल। ग्लोबल वेरिएबल को आप लोकली भी एक्सेस कर सकते हैं, अभी देखते हैं आगे। अब देखिए ग्लोबल के एग्जांपल में हम लोग ये ऐसे देख सकते हैं, जैसे हमने क्या किया, ए इज इक्वल टू 12 ले लिया, बी इज इक्वल टू 10 ले लिया मान लेते हैं, और हमने एक सिंपल सा फंक्शन बनाया जिसमें कोई भी अभी हम पैरामीटर नहीं डिफाइन कर रहे, और ये सिंपल इसने रिटर्न कर दिया, रिटर्न ए प्लस बी, और हमने कॉल किया प्रिंट ऐड। तो पहली चीज़ तो यहाँ पे एक ये क्लियर हो गया कि ज़रूरी नहीं कि पैरामीटर और आर्गूमेंट्स वहीं ब्लैंक भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से कॉल करते हैं और इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं, एक तो ये बात क्लियर हो गई। अब जब आप इसको कॉल करेंगे तो यहाँ पे जो ए आएगा वो ये वाला है, और जो बी आएगा वो ये वाला है। तो आप इसमें अगर आंसर देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 आएगा। तो ये ए और बी हैं ये आपके क्या कहलाएंगे, ग्लोबल वेरिएबल। देख लेते हैं एग्जांपल। यहाँ पे हमने क्या किया, ए इज इक्वल टू 10 ले लिया, बी इज इक्वल टू 12 ले लिया, और यहाँ पे हमने क्या किया, डेफ। डेफ के बाद फंक्शन का नाम ऐड, फंक्शन का नाम ऐड कॉलन, और रिटर्न में क्या कर दिया, ए प्लस बी, और कॉल कर दिया प्रिंट ऐड। सेव कर दिया। सेव करके जब आप रन करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो आंसर कितना आ गया, 22। दैट मीन्स क्या हुआ, ये जो ए और बी जो फंक्शन के बाहर डिफाइंड है उनको हम फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। तो इसीलिए इनको बोला जाता है क्या, ग्लोबल वेरिएबल, ए और बी। ये क्लियर, देख लेते हैं एक बार उसमें पाइथन ट्यूटर में एक बार देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम 10 और 12 ले लेते हैं, बाहर तो प्रिंट करा ही सकते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे देखते हैं। ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 12,
फंक्शन की डेफिनेशन ऐड नाम का क्रिएट हुआ। अब देखिए यहाँ पे ए और बी अलग से और वेरिएबल नहीं डिफाइंड होगी, क्योंकि फंक्शन के अंदर हमने कहीं डिफाइन ही नहीं किया है कोई नया वेरिएबल। तो यहाँ पे क्या होगा, ए और बी कौन सी लेगा, यही वैल्यू लेगा जो ग्लोबली डिफाइंड है ए और बी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 22। इस तरीके से फिर आप प्रिंट भी करा सकते हैं ये वैल्यू जो 10 और 12, क्योंकि ये ग्लोबल। तो ये आपका होता है ग्लोबल वेरिएबल। दैट मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे एक नई बात हमको पता चल गई कि आप ग्लोबल वेरिएबल को फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। अब इसमें आगे कुछ और पॉइंट्स हैं, देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने फेम फूड लिया, हमने यहाँ पे क्या किया, एक नया वेरिएबल सी ले लिया। हम ये चाह रहे थे कि एक जो एडिशन आएगा उसको सी में स्टोर कर लें, सी इक्वल टू 0। और हमने गलती से क्या किया, कुछ ऐसा कर दिया, सी इक्वल टू ए प्लस बी कर दिया। और अब हमने इसको कॉल किया, हमारे दिमाग में तो यही आएगा कि ए और बी और ये सी होगा और सी एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, इसको रन करते हैं। रन करने में क्या आया, नन। क्यों, क्योंकि आपने रिटर्न नहीं किया। ठीक है, तो हम ऐड कर दे रहे हैं रिटर्न सी, हमने रन किया तो क्या आ गया 22। आंसर तो ठीक है। अब जरा हम सी की वैल्यू प्रिंट करा के देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल आप सिनेरियो में देखें तो आप क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल सी है जिसकी वैल्यू 0 है, उसको हम फंक्शन के अंदर लिख के उसमें नई वैल्यू असाइन कर रहे हैं। इसका मतलब तो यही लग रहा है। देखते हैं सी की वैल्यू क्या आती है। जब आपने देखा तो सी की वैल्यू यहाँ पे देख रहे हो क्या है, 0। दैट मीन्स क्या हुआ, ये वो सी, क्या मतलब यहाँ पे जो सी था वो दूसरा है ये वाले सी से। देख लेते हैं, इसको फिर से ये कोड पूरा कॉपी करते हैं और इसको हम टाइप कर देते हैं वहीं पे। अब देखते हैं, रन किया तो पहले तो ये तीनों वेरिएबल वैसे ही क्रिएट हो गए, सबकी वैल्यू असाइन हो गई। अब जब फंक्शन कॉल होगा, अब यहाँ पे देखना है, तो अब देखिए फंक्शन जब कॉल हुआ है तो ए और बी, तो उसने ए और बी की वैल्यू तो उसने वही ग्लोबली जो थी वही उठाई, क्योंकि यहाँ ए और बी नए वेरिएबल नहीं डिफाइन किए। तो उसने क्या अंडरस्टैंडिंग करी कि भैया जो ऊपर ऑलरेडी डिफाइंड है वही ए और बी होंगे। लेकिन सी जो है उसने ये वाला सी नहीं लिया, उसने क्या किया है, एक लोकल वेरिएबल सी क्रिएट किया है। मतलब क्या हुआ, अगर फंक्शन के अंदर सेम नाम का फिर से कोई वेरिएबल आप क्रिएट कर रहे हैं तो वो उसको एज ए लोकल वेरिएबल ट्रीट करेगा, ना कि ग्लोबल वेरिएबल। तो इसीलिए सी की वैल्यू उसने क्या कर दी, 22 कर दी। और देखो यहाँ से ये वाला जो सी है जो फंक्शन के अंदर है ये आपका, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो फंक्शन के अंदर सी है ये, वो ये है। और जो फंक्शन के बाहर सी है उसकी वैल्यू क्या 0, वो यहाँ अभी भी 0 है ये। और ये वाला सी अलग है। मतलब हमने जब दोबारा फंक्शन के अंदर वेरिएबल डिफाइन किया है तो वो उसने उसको एज लोकल वेरिएबल क्रिएट किया है। ये तो डिफरेंस क्लियर हो गया और ये वैल्यू आ गई। अब अगर आपको इंटेंशनली आपको ये चाहिए कि हमको नहीं इसी सी पे आपको वैल्यू स्टोर करनी है फंक्शन के अंदर, दैट मीन्स क्या हुआ, आप किसी ग्लोबल वेरिएबल को ये बोल रहे हैं कि आप किसी ग्लोबल वेरिएबल में जो भी वैल्यू है उसकी वैल्यू चेंज करना चाह रहे हैं। कहाँ पर, फंक्शन के अंदर, क्योंकि मेन इशू कहाँ आएगा, जो फंक्शन के अंदर ही प्रॉब्लम आ रही। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को ये बताना पड़ता है कि हम जो ये वाला सी है जो आप यहाँ लोकली जनरेट कर रहे हैं हम इसको नहीं यूज करना चाह रहे हैं, हम बाहर ग्लोबल ग्लोबल वाला जो सी है वो यूज करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए यहाँ पे एक कीवर्ड होता है ग्लोबल, ग्लोबल, और ग्लोबल के बाद क्या लिख दो, सी। अब आपके फंक्शन को पता चल जाएगा कि भैया ये जो सी है ये ग्लोबल वेरिएबल वाला सी है, ना कि ये लोकल। तो अब क्या करेगा, वो जो भी ऑपरेशन सी में करेगा वो इसी सी में करेगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे उसने सी नया वेरिएबल नहीं क्रिएट किया है ना, उसी सी को पॉइंट कर दिया है या रिफर कर दिया है 22। तो ये इस तरीके से, और ये वैल्यू फिर रिटर्न कर दी। तो देखिए ये नई अपडेटेड वैल्यू, ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 10, 12 और सी की वैल्यू 22 होगी। तो इस तरीके से
अगर कभी भी किसी ग्लोबल वेरिएबल में आपको फंक्शन के अंदर उसमें आप चेंज करना चाह रहे हैं तो आपको पहले उसको बताना होता है यूजिंग कीवर्ड ग्लोबल कि हम ये वाला सी यूज करने वाले हैं या जो भी वेरिएबल का नाम हो। तो आप इसको कोड में भी देख सकते हैं यहाँ पे। तो अब आपको यहाँ पे जो कन्फ्यूजन था कि वो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि आपको अगर ग्लोबल वेरिएबल में चेंज करना है फंक्शन के अंदर तो आपको ग्लोबल कीवर्ड यूज करना होगा। तो अब आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे यही, अब आप यहाँ पे क्या कर देंगे, पहले आप ग्लोबल सी लिख देंगे। अब आप काम कर सकते हैं। तो हमने रन कर दिया। तो आप रन करेंगे तो देखो आंसर आपका, क्योंकि सी पे ही वैल्यू हमने करी, सी की वैल्यू रिटर्न करी तो इसलिए इसमें भी 20 आ गया, और सी की वैल्यू प्रिंट कराई तो उसका भी सॉरी 22 आ गया और उसकी भी वैल्यू 22 आ गया। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि आपको अगर ग्लोबल और लोकल